दोस्तों, आज की कहानी एक चालाक नौकर के बारे में है जो अपनी हरकतों के कारण सभी लोगों के बीच मनोरंजन और हंसी का पात्र बन जाता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी। आज 5 नंबर बंगलों वाले मल्होत्रा जी के यहाँ नई बहू के आने की खुशी में पार्टी थी और घर का नौकर बिरजू, जो थोड़ा सा आराम परस्त और चालाक प्रवृत्ति का था, मेहमानों की सेवा करते करते सोच रहा था कि कैसे इस झंझट से निकलूं और अपने कमरे में जाकर एक झपकी ले लूं। यानी बिरजू मन ही मन आराम करने का मौका तलाश कर रहा था कि तभी उसने देखा कि एक आंटी अचानक बेहोश हो गई हैं और मल्होत्रा साहब ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर साहब ने आंटी को देखने के बाद कहा, ज़्यादा भीड़ की वजह से परेशान होकर बेहोश हो गई थी, इन्हें आराम कराएं और ताज़ा निकला फलों का जूस पिलाते रहें तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बिरजू यह सब देख रहा था और उसके दिमाग में प्लान बनने लगा कि अगर मैं भी बेहोश होने का नाटक करूं तो मल्होत्रा साहब, जो दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए भी डॉक्टर बुलाएंगे और डॉक्टर मुझे भी ताज़ा फलों का जूस पिलाने और आराम करने की सलाह देगा। यही सब सोचकर मुस्कुराते हुए वह एक ट्रे में कुछ ड्रिंक्स लेकर महफिल के बीचों बीच पहुंच गया और अपने हाथ से ट्रे वहीं गिराकर बेहोश होने का नाटक करने लगा। यह सब देखकर सभी मेहमान घबरा गए और सभी ने कहा कि मल्होत्रा साहब को बुलाइए। तो पता चला कि मल्होत्रा साहब किसी ज़रूरी काम से कुछ देर के लिए बाहर गए हैं और बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। अब वहाँ मौजूद मेहमानों में से किसी एक बुजुर्गवार ने कहा कि अरे, मुझे लगता है कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, इसे जूता सूंघाओ। और यह सब सुनकर बिरजू पसीने पसीने हो गया, पर मरता क्या ना करता, चुपचाप बेहोश होने का नाटक किए लेटा रहा और एक एक कर सभी मेहमानों के जूतों की खुशबू सूंघता रहा, परंतु पट्टा नहीं उठा। और अब जूतों के इलाज के बावजूद बिरजू को ना उठते देख किसी ने सुझाव दिया, अरे, इसे प्याज और जुर्राब सूंघाओ, अभी होश में आ जाएगा। यह सुनकर बिरजू के कान के बगल से पसीने की रेलगाड़ियां चलने लगी, परंतु अपने ही जाल में फंसा बिरजू क्या करता। घर के सारे प्याज और मेहमानों के गंदे मोजे सूंघता रहा, परंतु बिरजू नहीं उठा तो नहीं उठा। अब मेहमानों ने देखा कि मामला गंभीर हो चुका है, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनकी गांव में एक गौशाला थी और जिनका गाय का दूध निकालने का काम था, उन्होंने कहा कि मेरे पास गाय और भैंस का मिक्स गोबर है, अगर उसका लेप इसके पूरे चेहरे पर फेस पैक की तरह कर दे तो मेरी गारंटी है यह होश में आ जाएगा। यह सुनने की देर थी कि तभी बिरजू के मुंह से निकल पड़ा, अरे, जूते जुर्राब और प्याज तो सूंघा दिए, पर अब यह गाय और भैंस के गोबर का फेस पैक नहीं लगवाऊंगा। तभी पीछे से आते मल्होत्रा जी ने हंसते हुए कहा, अबे, फिर उठने के लिए कौन सा फेस पैक लगवाएगा, और ज़ोर से कहा, चल उठ। और बिरजू मल्होत्रा जी की आवाज़ सुनकर फौरन उठ गया। सभी लोग बिरजू की तरफ देखकर हंसने लगे कि यह तो नाटक कर रहा था। मल्होत्रा जी ने कहा, हमें बेवकूफ़ बनाता है, चल लगा उठक बैठक और बोल, आगे से यह तिकड़मबाजी नहीं करूँगा। और बिरजू कान पकड़कर उठक बैठक लगाता जा रहा था और कह रहा था कि आगे से यह तिकड़मबाजी नहीं करूँगा। और सभी मेहमान उसकी इस बेवकूफ़ी पर हंसते जा रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।